पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? देखिए, तेल क्षेत्र जिसमें आपका जितना भी पेट्रोलियम चीज़ वगैरह है, वो जितना भी निकलता है वो सारा जो है आपका पुराना तेल क्षेत्र है। तो देखिए, तो तेल क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ, हल्दिया दिया हुआ है, बॉम्बे हाई या नेवेली या डिगबोई। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना अगर तेल क्षेत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा डिगबोई। और डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। ये डिगबोई जो है वो भारत का सबसे पुराना जो है वह तेल क्षेत्र है। और सबसे पुराना तेल क्षेत्र के साथ साथ इसे का जो है तेल का शहर भी कहा जाता है। इस डिगबोई शहर को जो है वह तेल का शहर कहा जाता है। शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डिगबोई को तेल का शहर कहा जाता है। अगर असम की बात करें हम लोग, असम, अच्छा पूछता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वहाँ पे नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र जो है वह अपवाह क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। कौन है? असम, ये ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का पूछे आपसे कि बताइए इसकी उत्पत्ति, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? उद्गम, तो इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत के मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है आपकी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। लेकिन आपसे बोले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 25 है। और गंगा नदी जो है इसका जो उद्गम क्षेत्र जो है उत्तराखंड के गंगोत्री निकट गोमुख ग्लेशियर से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका बात हो रहा है ब्रह्मपुत्र का, तो इसका याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और इसी ब्रह्मपुत्र को असम का जो है वह शोक कहा जाता है।